मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों। यह हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11 जुलाई और दिन है गुरुवार का। तो मैं ना सुबह हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने बाहर गेट के यहाँ उठकर पानी डाल दिया है, क्योंकि ये सभी काम हमें ज़रूर ही करने चाहिए। सुबह सुबह दरवाजे के यहाँ हमें ज़रूर से ही पानी डालना चाहिए, क्योंकि ना माँ लक्ष्मी का आगमन हमारा जो दरवाज़ा रहता है मेन, तो वहीं से ही डालना चाहिए। पहले के समय के तो लोग ना पानी डालते थे, बढ़िया साफ़ करते थे, और सुबह से ना रंगोली वगैरह जो भी है वो भी मतलब कि पहले डाला करते थे। आजकल तो इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हम अपने दरवाजे के यहाँ साफ़ तो रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ना वहाँ पानी डाल दिया था दरवाजे के यहाँ, और जो भी मेरे यहाँ की खिड़की दरवाजे हैं वो मैं सुबह खोल देती हूँ, जिससे ना नेगेटिविटी जो भी यदि रहती तो बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी का प्रवेश हो जाता है। और फिर इसके बाद में मैंने लगा ली थी आंगन में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही सीधा मैं आ गई थी हाथ धुलकर किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। क्योंकि मेरी दोनों बिटियां जाती हैं स्कूल सुबह से ही, तो लंच तो बनता ही बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को खाना तो रहता ही है सुबह से। और ना बच्चे ना खा के भी चले जाते हैं और ले भी जाते हैं, क्योंकि ना मेरे बच्चे दूध वगैरह जो है मिल्क पीते नहीं हैं, तो उन्हें ना तो मैं रोटी ही सब्जी बना कर देती जो भी लंच में, तो वो लंच का ही खा के जाते हैं, और लंच मतलब कि टिफ़िन में भी लेकर जाते हैं। और यह नमक ना ख़त्म हो गया था, पैकेट रखा था, तो मैंने उसे निकाल कर डिब्बे में भर लूँगी दोस्तों। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा व्रत, क्योंकि आज है गुरुवार के दिन रहता है मेरा साईं बाबा का व्रत, तो मैं आज हूँ उपासी। तो हस्बैंड जी जाएंगे आज 13वीं में। हमारे यहाँ पर जो मैंने एक ब्लॉग डाला था उसमें कि जो भैया हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो उनकी है आज 13वीं। तो बच्चे लोग स्कूल से आने के बाद चले जाएंगे पापा के साथ 13वीं में, यदि जाना होगा उन्हें तो। नहीं तो मैं रोटी सब्जी तो बना ही रही हूँ, तो ये रोटी सब्जी मेरी शाम तक चल जाएगी, क्योंकि टिफ़िन के लिए भी। और मैं ना रोटियाँ एक्स्ट्रा ही सेकूँगी, जिसमें कि बच्चों को जितनी समय भूख लगे तो खा सकते हैं, क्योंकि दाल चावल तो मैं बनाऊँगी नहीं, हस्बैंड जी खाएंगे नहीं, और बच्चों को जो बना दो तो वो खा लेते हैं। रोटी तो उन्हें पसंद ही, फेवरेट है मेरे दोनों बच्चों की भिंडी की सब्जी और रोटी। तो दाल चावल बनाने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है फिर। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ना आटा लगा कर भी रख दिया है, और इसके अंदर मैं धुल लूँगी अपने हाथ धुलने के बाद तो मैं अन्नू को है तो बुला दी हूँ, मतलब उठा दी हूँ कि उठ जाओ बेटा, सुबह हो चुकी है। क्योंकि ना तैयार होने में भी ना बच्चों को थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि 2 से 3 बार तो आवाज़ लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके बच्चे उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना अच्छी नींद भी आती है, और उसी समय बच्चों को उठना ही पड़ जाता है। पर क्या करें, लेकिन बच्चों को तो स्कूल भेजना भी ज़रूरी है ना, तो मैंने उन्हें उठा दिया था, और जो ड्रेस वगैरह वो सभी निकाल कर रख दी हैं बाहर, जिससे कि दोनों बच्चे मेरे जो भी हैं तो ड्रेस वगैरह खुद से पहन लेते हैं। और बड़ी बेटी तो मेरी सब कर लेती है अपना, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। और मैंने जो पानी है तो पानी भी बाहर का जो है मैंने भर दिया है ड्रम में, अभी मैंने अंदर का नहीं भरा है। यहाँ का जब मैं झाड़ू पोछा करूँगी अभी, तभी मैं मतलब कि पानी भर लूँगी साफ़ करके। और यहाँ बन चुकी थी सब्जी, तो मैं यहाँ पर सेक लूँगी रोटियाँ गरम गरम, जिसमें बच्चे भी खा लेंगे, और लंच बॉक्स भी अपना पैक कर दूँगी उनका मैं। क्या है, मैं ना रोटियाँ ना अभी पूरी ही सेक लूँगी आज, क्योंकि ना काफ़ी टाइम है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, जिससे सारा काम एकदम समय से हो जाता है। और अन्नू चली गई थी स्कूल, तो मैं ही जाती हूँ छोड़ने,
तो मैं छोड़कर भी आ गई थी। अन्नू को तैयार करी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी समय लगता है तैयार करो, उनकी कहीं कंघी वगैरह जो बुक कॉपी यहाँ वहाँ डली रहती सब इकट्ठी करके उनके बैग में, मतलब जो टाइम टेबल रहता है ना उस हिसाब से बुक कॉपी ले जाते हैं बच्चे। तो मैंने सब जमा कर और उसे स्कूल छोड़ आई थी। और स्कूल छोड़ने के बाद है ना मैंने जो पानी है तो वो भी भर लिया है अंदर के लिए, क्योंकि ये सभी काम तो किचन के जो भी थे, झाड़ू पोछा किचन का कर लिया है मैंने। और उसके बाद मैंने भर लिया था पानी और यहाँ आ गई थी रूम में। तो यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, अंदर बाहर से एकदम बच्चे ना फैला देते बुक कॉपी निकालते हैं तो। और यहाँ पर ना डस्ट भी जम गई थी, तो मैंने कूलर के यहाँ बढ़िया से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना खपरे वाले घर में ना डेली ही एकदम पुर जाता है घर। यदि एक दिन ना पोंछो ना तो ऐसा लगता है कि महीनों से ना घर में साफ़ सफाई नहीं हुई है, कुछ इस तरह से हो जाता है। और अलमारी भी मैंने पोंछ दी हूँ, क्योंकि ना ये कॉलिन वगैरह ख़त्म हो गए तो मुझे लाना है, तो मैं गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ और सूखे कपड़े से। क्या है आज ना दोस्तों, चाय भी मैंने नहीं बनाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ ना पूरा काम निपटा लूँगी, इसके बाद ही मैं बनाऊँगी चाय। क्योंकि बच्चों को तो मेरे जो है चाय की ज़रूरत रहती नहीं। कान्हा उठ गया था तो मैंने उसे पराठे भी सेंक दिए थे उसके लिए, तो कान्हा ने पराठे खा लिए थे। और बच्चे लोग जो है दोनों बेटियाँ मेरी तो वो खा लेती हैं, रोटी सब्जी खा ली थी। तो बड़ी बेटी ना अभी गई नहीं है, हस्बैंड जी उसको 9:30 बजे ले जाते हैं स्कूल। तो मैं छोटी बेटी को छोड़ आई थी, तो जो भी घर के काम थे तो वो सारे छोटे मोटे तो मैंने सभी काम कर लिए थे। और यहाँ पर ना सब्जी रोटी के जो बर्तन निकले थे सुबह के, तो मैं उन्हें भी यहाँ पर वॉश कर लूँगी। कान्हा हमारा ना टोपी ना जो कैप रहती है वो लगा लगा कर बता रहा था टपोरियों की तरह, ऐसे कहीं वैसी। और मेरे भी ना यहाँ बर्तन मैंने मांज लिए हैं, क्योंकि बहुत ही मजाक करता है वो भी। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, क्योंकि ना 9 बज गए हैं दोस्तों, और 9:30 बजे से मेरी बड़ी बेटी का स्कूल है, तो 9 बज चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी काम है तो ना मैं यहाँ पर फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना आज जल्दी नहाना भी है। हालांकि यहीं 9 बज चुके हैं आज तो। ये चद्दर ना काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, समझ ही में नहीं आता कि किस साइड बिछाऊँ किस साइड ना बिछाऊँ। और इतना ज़्यादा इसकी स्पेस जो है ना मैं मोड़ कर रखी इस चद्दर की, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा है तो समझ ही में नहीं आता, तो मैं इसे ना मोड़ देती हूँ और मोड़ कर ही मैं इसे ना बिछाती हूँ, तभी ये सही बैठता है। नहीं ना एकदम बहुत बड़ा नीचे ना लटुरने लगता है बल्कि। सो फ्रेंड्स, कल ना मेरी जेठानी के यहाँ जो जेठानी की जो दोनों बहुएं हैं ना, तो कल शुक्रवार के दिन उनके यहाँ होगी सुहागलें। तो कल हम लोग सभी लोग जाएंगे वहीं पर, मतलब कि सुहागलें। मैं तो जाऊंगी ही, यदि बच्चे लोग भी स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि ना सुहागलों में तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है और बहुत सारे जन हैं। तो फिर भी 11 बजे बोला है, तो फिर भी 12 तो बज ही जाएंगे जाते जाते, और काफ़ी लोग हैं तो सब इकट्ठे होने में टाइम भी लगता है। तो कल मैं जाऊंगी वहाँ अपनी मतलब जेठानी के यहाँ, सुहागले हैं। और जहाँ तक आज दीदी लोग भी जो मेरी हैं ना, तो वो लोग भी आ जाएंगे, मतलब मेरी ननंद लोग हैं जो दोनों ननंद हैं, और भनेजन और भनेन सभी लोग आएंगे। तो काफ़ी लोगों को मतलब मेरी जेठानी ने बुलाया है। सो फ्रेंड्स, मैंने लगा ली थी यहाँ पर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद है ना तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी पोंछा, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, तो वो भी मतलब कि फ्रेश वगैरह नहा धो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यही सब काम निपटा देती हूँ। और हस्बैंड जी चले गए थे स्कूल छोड़ने, और मैं यहाँ पर ना आ गई थी नहाने। नहा के मतलब कि आ चुकी थी, पोंछा लगाई हूँ और कान्हा को भी नहला दिया था फटाफट से, और मैं भी नहा धोकर आ गई थी, क्योंकि पहले मैं बना दूँ चाय, नहीं तो मुझे डांट और फटकार घलने में मतलब लगाने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी हस्बैंड जी को, क्योंकि ना वो ब्रश कर कर और नहा कर आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेट ही उठते हैं ये। तो उन्हें समय पर चाय और है तो जो भी पानी है तो समय से दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम उठे और उनके हाथों में दे दो ये सभी चीज़ें,
तो आज ना चाय नहीं बन पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जो भी काम है तो पहले ही निपटा लूँ नहाने से पहले ही, क्योंकि मेरा ये व्रत है। तो नहा कर ही मैं सोच रही थी चाय बनाऊँगी, लेकिन मेरी जो बेटी है ना चली गई थी 9:30 बजे स्कूल, तो मैं चाय नहीं बना पाई थी। तो हस्बैंड जी उसे छोड़ने चले गए थे बड़ी बेटी को ना, तो चाय नहीं पिए हैं वो आज। तो आके नहीं मुझे अभी सुनाने लगेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने ना पहले ही पूजा करने से पहले ही मैं चाय और दूध भी उबला नहीं था तो मैंने पकने रख दिया है। और ये जो मैंने अभी रोटी सब्जी के बर्तन मांजे थे तो वो भी ना मैं ले आई थी, अंदर सूख गए थे, तो मैंने उन्हें भी स्टैंड में बर्तन जमा दिए हैं। और यहाँ पर बन चुकी है चाय हमारे यहाँ की। और मैंने ना हस्बैंड जी को दे दी थी चाय, क्योंकि ना ये भी आ गए थे और ये ले आए थे अपने लिए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ना ये भिंडी ना खाते नहीं हमारे यहाँ पर। तो वो ना भाजी बड़ा वगैरह ले आए थे, तो रोटी में खा लिए हैं, चटनी और है तो रोटी, और है तो क्या बोलते हैं समोसा और भाजी बड़ा। और बच्चे लोग तो भिंडी ही खा लेंगे। फिर जाएंगे, आज तेल भी है तो वहाँ भी जाना है, तो जाएंगे ये लोग। और मैंने ना हस्बैंड जी को चाय जो दे दी थी, बिस्किट और नाश्ता भी उन्होंने कर लिया था। और अब मैं ना यहाँ पर करूँगी पूजा, क्योंकि ना जो भी काम है निपटा लूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ी ना शांति से ही पूजा करने की आदत है, आराम से, और जल्दबाजी की मेरी आदत रहती नहीं है। और आज तो वैसे ही व्रत है, व्रत के दिन तो मैं बहुत ही आराम से पूजा पाठ करती हूँ अपनी, बिल्कुल मन से एकदम करते तो हम डेली ही, लेकिन ना जिस दिन व्रत रहता है ना एकदम हर मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता है, उस दिन हर विधि विधान से पूजा करनी पड़ती है मुझे। तो यहीं पर ना लगे हुए हमारे यहाँ पर फूल, अपराजिता के अच्छे फूल खिलते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने ना यहाँ पर भोलेनाथ को चढ़ा दिए हैं और नंदी महाराज को, और ये तुलसी मैया है जो हमारी, तो इनमें भी मैंने चढ़ा दी है। और ना अब मैं जाऊँगी अंदर के जो भगवान है ना उन्हें नहला धुला दूँगी, और यहाँ कर लूँगी मैं पूजा पाठ बढ़िया, भगवान की जोत जला ली थी। और फिर यहाँ ना मैंने पूजा कर ली भगवान की। पूजा करने के बाद आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि मेरी चाय सभी ने तो पी ली थी, चाय सिर्फ मेरी ही रखी थी। तो आज ना आदत जैसी पड़ी रहती ना अपनी, तो उसी प्रकार से आदत बनी भी रहती है। तो मैंने चाय ना एक्स्ट्रा ही बन रही थी मौलसी के नाम की, लेकिन मौलसी थी नहीं, फिर बाद में मैंने ही पी ली। और यहाँ पर ना ये आ गए 4 बजे करीबन मेरी ननद, और ये तो भनेजन है मेरी, और ये जो खड़े हैं भनेज, और ये छोटा सा बेबी है भनेजन का मेरी। ये सभी लोग आए हैं, सुहागले हैं मतलब मेरी दीदी के यहाँ। तो अभी आज आते ही सीधे ना हमारे यहाँ ही आए हैं ये लोग घर ही से अपनी। तो ये जो बेबी को ली है तो ये रिया है मेरी भनेजन, और एक भनेजन सो रही है, ब्लैक से सूट दिख नहीं रहा अन्नू के कारण। तो ये दोनों ना जुड़वा की हैं, रिया प्रिया नाम है इनका, दोनों भनेजन मेरी जुड़वा की हैं। तो यहाँ पर मैंने बना ली इन सभी के लिए चाय। और जो वो भनेज था जो देखा था आपको, और अभी मैं फिर से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी को दे दी है चाय। क्या मैंने ना फ्रंट से जो मुझे इंट्रो कराना था ना वो मैं करा नहीं पाई हूँ, क्योंकि ना काम ही में लगी थी। और ये दूंगी, ये मेरा भनेज है आयुष। तो और यहाँ पर आयुष है ना, ये बेबी को उठा रहा है अभी को, रिया का बेटू है छोटा सा, लेकिन ना वो उठ ही नहीं रहा है, सो ही रहा। सभी लोग उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना उठने का वो नाम ही नहीं ले रहा है। और चाय देने के बाद ना मैं यहाँ कर लूँगी पूजा, क्योंकि मैं पूजा ही कर रही थी उसी समय दीदी लोग आ गई थी। तो फिर मैंने मतलब बैठने ही वाली थी, पूजा की सारी तैयारियाँ मैंने कर ली थी। फिर दीदी लोग आ गई थी तो चाय पानी में मैं लग गई थी, और चाय पानी देने के बाद ना मैं यहाँ कर लूँगी पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई थी हमारी पूजा, तो यहाँ कर रही मैं बात। साईं बाबा की
जय बोलो कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की बेटी है तो वहाँ चली गई मछली जेठानी भाभी सभी लोग, मतलब दोनों दीदी ननद मेरी, एक बड़ी और छोटी दीदी ननद है मेरी, तो दोनों लोग चली गई थी वहाँ बैठने के लिए। जब तक कह रही थी कि पूजा कर लो तब तक हम यहाँ भी बैठाते हैं। तो ये है मेरी छोटी वाली भनेजन प्रिया। रिया को तो अभी मैंने बताया ही था, जो इनका बेटू है छोटा सा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा